चलो अब ध्यान से सुनना ना, ठीक है। डीएनए जानते हो, आरएनए जानते हो, क्या होता है डीएनए आरएनए? डीएनए क्या होता है मेन बताओ? डीएनए क्या होता है? जेनेटिक, सुना है डीएनए क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक पदार्थ। भावना क्या होता है डीएनए बताओ? चलो और इसके बाद कुछ नहीं, बगल वाले? अरे नहीं आता ना इसलिए तो यहाँ आए हो, अगर आता तो फिर क्या बात थी, फिर तो घर पे बैठ के पढ़ लेते। नरेंद्र क्या होता है डीएनए? जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है। और फिर ये अरे है क्या मेन? डीएनए क्या है? देखो डीएनए और आरएनए, डीएनए बड़ा भाई है, आरएनए क्या है? डीएनए का छोटा वाला भाई, ठीक है। पहले तो ये समझो डीएनए आरएनए ये क्या है? मटेरियल, इनको बोलते हैं जेनेटिक यानी आनुवांशिक पदार्थ। अब रियलिटी में ये है क्या? तो बहुत सिंपल है। देखो तुमने देखा होगा अपन लोग अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, अपन लोग अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, मम्मी पापा की तरह दिखते हैं। क्यों दिखते हैं पता है? क्योंकि अपने अंदर क्या है? डीएनए। और ये डीएनए कहाँ से आया? मम्मी पापा से, मम्मी से भी आया बेटा, मम्मी पापा दोनों से आया, ठीक है ना। इसलिए उनके कैरेक्टर कहाँ गए? अपने अंदर। तो अपन जैसे दिख रहे हैं या अपनी जो बनावट है या अपने अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो सब किसके कारण है? डीएनए के कारण। किसके कारण? तो डीएनए एक प्रकार से क्या है? इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है? स्टोर है अपनी पूरी बॉडी की, ठीक है ना। तो ये डीएनए कहाँ से आया है? मम्मी पापा से। इसलिए अपन लोग कैसे दिखते हैं? मम्मी पापा की तरह, कुछ कैरेक्टर मम्मी की तरह, कुछ पापा की तरह। सही बात है कि नहीं? तो ये डीएनए के कारण होता है। इसलिए डीएनए को क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल। और यही कारण है कि अपन लोग कैसे दिखते हैं? अपने पेरेंट्स की तरह। अच्छा पापा कैसे दिखते हैं? दादा दादी की तरह। क्यों? क्योंकि उनका डीएनए उनके अंदर आया है। अच्छा मम्मी कैसे दिखती हैं? क्योंकि उनका डीएनए उनके अंदर आया है। अच्छा अपने जो बच्चे होंगे वो कैसे दिखेंगे? इतना कंफ्यूज क्यों हो? अपनी तरह दिखेंगे ना तो क्योंकि अपना डीएनए उनके अंदर जा रहा है। सही बात है ना। और डीएनए तो भाई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के टाइम पे। तुमने देखा ना बहुत सारे सीआईडी वाले केसेस डीएनए से वो सॉल्व हो जाते हैं। देखा होगा ना, जैसे मान लो कहीं पे मर्डर वर्डर हो गया तो वहाँ पे ब्लड मिल गया। क्या मिल गया? ब्लड। तो पहले तो ब्लड निकाला, फिर ब्लड में से डीएनए वीएनए देख लिया या कहीं दूसरी जगह से, है ना, डीएनए मिल गया। अब डीएनए से अपन पता कर लेंगे ना कि ये जो मरने वाला व्यक्ति ये कौन है कि नहीं। मान लो इस बिल्डिंग में मिला है तो इस बिल्डिंग से इसका कोई रिलेशन है या नहीं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। अच्छा डीएनए देख के अपन पता कर सकते हैं कि ये जो बच्चा है किसका है, इनका या अरे बगल वाले का। पता चल जाता है कि नहीं पता चल जाता? तो ये डीएनए से अपन सारी चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है ना। तो एक प्रकार से डीएनए का ये जो चेक करते हैं इसको कौन सा टेस्ट बोलते हैं? सुना है? इसको बोलते हैं डीएनए टेस्ट या इसको बोलते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। सुना है डीएनए? अच्छा मतलब क्या करते हैं सर? ऐसे फिंगर विंगर लगाते होंगे और वहाँ से डीएनए खींच लेते होंगे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसको फिंगर प्रिंटिंग इसलिए बोलते हैं, पता है? कोई बताएगा फिंगर प्रिंटिंग? बताओ। डीएनए सुना है? डीएनए टेस्ट या इसको बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट। सुना है कि नहीं सुना? डीएनए उंगली छापी, हाँ ये नाम होता है हिंदी में, ठीक है। क्यों बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट? क्या पे उंगली से डीएनए निकालते हैं इसमें? फिर फिंगरप्रिंट क्यों बोल रहा है ये बताओ? सोचो सोचो सोचो। फिंगरप्रिंट की तरह होता है, यही बात सही है, ठीक है। जैसे तुमने देखा होगा ना अपने ये जो अंगूठे में ये डिज़ाइन बनी है ना, ये लाइनें लाइनें लाइनें, तो ये सबकी अलग अलग है, ये सबकी पर्सनल है। मतलब जैसे हमारे यहाँ पे ये जो है ये हमारा खुद का अलग है, ठीक है ना। मम्मी पापा का अलग है। फिंगरप्रिंट जिसे बोलते हैं ना, ये सबके क्या है? अलग अलग। तो जैसे ये अलग अलग है ना फिंगरप्रिंट, तो पहले तो दुनिया को यही पता था फिंगरप्रिंट। इसलिए देखा पहले के टाइम पे क्या चलता था? अंगूठा चलता था, है ना। साइंस से अच्छा क्या होता है? तो पहले अंगूठा चलता था, फिर पढ़े लिखे लोग नहीं नहीं हम तो पढ़े लिखे, हम तो क्या करेंगे? साइन करेंगे। फिर वापस दुनिया वापस काय पे आ गई? देखा ना फिंगरप्रिंट मोबाइल भी का वो लॉक वॉक भी फिंगर से खुलता है, ठीक है ना। तो वापस कैसी होगी दुनिया? अंगूठा मतलब डिजिटल हो गई तो उससे अंगूठा यूज हो गया, ठीक है ना। तो जैसे ये अपना यहाँ का प्रिंट अलग अलग है, तो बेसिक सबके डीएनए का पैटर्न भी क्या होता है? अलग अलग, इसलिए इसको बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट। चलो ठीक है, वो तो हो गया, समझ गया ना डीएनए। चलो अब तुमने देखा होगा डीएनए कैसा दिखता है। देखो डीएनए कैसा दिखता है, तुमने देखना डीएनए कैसा दिखता है। ऐसा देख तुमने बनाया होगा डीएनए जनरली ऐसा दिखता है। ये है डीएनए। डीएनए ऐसा होता है, एक धागा और ये दूसरा धागा, ये दोनों धागे आपस से लिपटे हुए, क्या दो सांप लिपटे हुए हैं, डांस और करवाओ उनको, है। तो डीएनए क्या होता है? दो धागे हैं जो आपस में लिपटे हुए हैं। जैसे देखो एक धागा ये लटक रहा है, एक धागा, और दोनों धागे ऐसे पास में लाना और वो आपस में उलझ गए, ठीक है। जैसे स्प्रिंग होती है ना मुड़ी हुई, ठीक है। तो ये डीएनए कैसे दिखते हैं? दोनों धागे ऐसे आपस में उलझे हुए हैं। तो डीएनए में कितने धागे होते हैं? दो। तो इसको इसलिए बोलते हैं डबल। क्या बोलते हैं? डबल। ये जो धागे हैं ना, धागे नहीं एक्चुअली ये लड़ी है। क्या है? लड़ी। तो डीएनए में कितनी लड़ी है? दो लड़ी, या इनको बोलते हैं स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? तो इसलिए डीएनए में दो धागे हैं या
दो धागे मतलब दो धागे की तरह है, सिमिलर धागे की तरह बताते हैं अपन। तो डीएनए में दो धागे की तरह होता है, या धागे को क्या बोलते हैं अपन, ये जो इसको बोलते हैं लड़ी, या इसको बोलते हैं स्ट्रैंड, क्या बोलते हैं। इसलिए डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए कैसा होता है, हाँ तो याद रखना ये डीएनए है और ये डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंड, लिख देना डीएनए। अच्छा पहली बात तो डीएनए का पूरा नाम पता है ना सबको, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलो फुल फॉर्म भी याद रखना, इसका नाम है क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक ए का एसिड है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। अच्छा जो डीएनए है इसमें कितने धागे दिख रहे हैं, दो, तो उसको बोलते हैं डबल। अच्छा ये जो धागे जैसे दिख रहा है ना, ये धागे जैसे दिख रहा है, ये जो धागे जैसा दिख रहा है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं धागा, या इसको बोलेंगे लड़ी, क्या बोलेंगे, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रैंड, क्या बोलते हैं स्ट्रैंड। तो डीएनए में कितने धागे दिख रहे हैं, दो, तो इसको बोलेंगे डबल स्ट्रैंड, क्या बोलेंगे, डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है ना। डीएनए को बोलेंगे डबल स्ट्रैंड। हिंदी में क्या बोलते हैं, दुई लड़ी, क्या बोलते हैं। चलो ये दुई लड़ी कितनी लड़ रही है, दो लड़ी, ठीक है ना, जैसे होता है ना पटाखे वाली लड़ी, तो वैसे उस टाइप की लड़ी है, ठीक है ना। अच्छा डीएनए को और अच्छापन कैसे देख सकते हैं पता है, जैसे मार्केट में जाना है, अपने आसपास यहाँ दिख जाएगा, ठीक है, तो वो छत पे दुकान होती है, तो वो सीढ़ी होती है ऐसे गोल गोल वाली, तो उसमें क्या होता है, जैसे दो होते हैं ना वो रेलिंग टाइप के, तो अपन ऐसे चलते जाते हैं, घूम घूम के उलझ जाएगा ये, है ना और फिर अपन, हाँ ना, और फिर अपन घूम के कहाँ पहुँच जाते हैं, ऊपर मतलब छत पे, सही बात है तो वो ऐसा होता है ना, ऐसा एकदम, समझ गए ना। हाँ तो डीएनए सेम वैसे ही दिखता है, एकदम राउंड 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 राउंड। बहुत बढ़िया, बालों को कर दो, हमारे पास कमी है ना उन चीज़ की, तो हम बात नहीं करते हैं, तुम यार मजाक उड़ा रहे यार कोई ना, है ना। चलो डीएनए हो गया, अगला अब आरएनए। डीएनए का छोटा वाला भाई कौन होता है, हाँ डीएनए का एक छोटा वाला भाई है आरएनए। डीएनए होता है डबल, आरएनए होता है सिंगल। आरएनए क्या होता है, सिंगल। तो अपन आरएनए की ओर बात कर लेते हैं। आरएनए कैसा होता है, आरएनए सिंगल है बेचारा, है ना। आरएनए कैसा होता है, सिंगल, मतलब इसमें कितनी लड़ी है, एक ही लड़ी है, कितनी लड़ी है, एक। तो ये है आरएनए। आरएनए को क्या बोलेंगे पूरा नाम, राइबो, पता होगा ये तो जनरली, राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलो ठीक है, सिंगल है या डबल है, क्या करे बेचारा, सिंगल स्ट्रैंड। कितनी स्ट्रैंड है, इतना खुश क्यों हो जाते हो तुम लोग, ओ तुम्हारी तरह है एक लड़ी, कितनी लड़ी, समझ गए। तो ये है डीएनए का छोटा वाला भाई आरएनए, समझ आया इतना। डीएनए होता है डबल, आरएनए होता है सिंगल। वैसे बहुत से लोगों को ये पता होंगी, ठीक है ना। तो डीएनए कैसा होता है, ऐसा डबल डबल दिखता है, आरएनए कैसा होता है, सिंगल, ठीक है। अभी अपन ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद सेल डिवीजन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। उसमें पहले पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फिर डीएनए और आरएनए पूरा डिटेल में। डीएनए पढ़ने में अपन को 3 दिन लग जाएंगे, ठीक है ना। अभी अपन को फिलहाल इतने बनाना था, ठीक है, इतना आया, अब समझ आया ना डीएनए वीएनए का, ठीक है। अब देखो क्या होता है, सुनो, ये है डीएनए, क्या है, डीएनए क्या है, डीएनए। डीएनए का छोटा वाला भाई कौन है, डीएनए डबल होता है, आरएनए कैसा होता है, सिंगल। पता है वो आरएनए काय से बनता है, डीएनए से। आरएनए भी काय से बनता है, तो डीएनए से ही क्या बन जाता है, डीएनए से बन जाता है आरएनए। डीएनए से क्या बन जाता है, तो डीएनए से आरएनए बनता है ना। जिस प्रोसेस से आरएनए बनता है क्या बोलते हैं इसे, अराना, ओजस्वी, बगल वाले, नहीं, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। एरो लगा है ना, मतलब कौन बन रहा है, ये एरो कहाँ है, ये बन रहा है किससे, इससे। समझ जाते हो ना ये चीजें तो यार। तो डीएनए से क्या बन रहा है, तो डीएनए से आरएनए जिस प्रोसेस से बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुलेखन। क्या बोलते हैं, सुना होगा सब लोगों ने, ठीक है ना, पढ़ा होगा, 11th-12th में आता है यार ये। तो डीएनए से आरएनए बनता है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, 12th में आता है, ठीक है, अनुलेखन। सही बात है कि नहीं, चलो ठीक है। अच्छा आरएनए से क्या बनता है फिर, तुमने सुना है अपनी पूरी बॉडी में जो भी प्रोटीन बनता है वो प्रोटीन पता है कहाँ से बनता है, कहीं ना कहीं डीएनए से। कहाँ से बनता है, सर आप तो कहते हैं प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है, बनता अमीनो एसिड से, लेकिन उसे बना कौन रहा है, डीएनए। देखो सबसे पहले क्या हुआ, डीएनए से क्या बना, आरएनए बना, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब इस आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। तो प्रोटीन कहीं ना कहीं बना किससे, डीएनए से बना है ना, ठीक है। तो आरएनए से क्या बनेगा, तो आरएनए से बनेगा प्रोटीन। आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। तो देखो ऐसा होता है, डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है, अब डीएनए से आरएनए जिस प्रोसेस से बनता है उसको बोलते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन। लिखना नहीं है सब लोग, यहाँ देखो अभी गलत हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। और आरएनए से क्या बन रहा है,
अब आरएनए से प्रोटीन बना, अपनी पूरी बॉडी में जो भी प्रोटीन है वो सब प्रोटीन यही है, ठीक है ना। ये किससे बना है? आरएनए से। और आरएनए खुद किससे बना है? तो इसलिए तो बोलते हैं अपनी पूरी बॉडी को जो कंट्रोल करने वाला है वो कौन है? अगर अपने अंदर डीएनए अलग होगा तो आरएनए भी अलग बनेगा, तो प्रोटीन भी अलग बनेगा। भाई इसका डीएनए अलग है तो इसका आरएनए अलग, तो इसके अंदर कुछ प्रोटीन अलग, बहुत से तो सेम होंगे लेकिन कुछ कुछ क्या होंगे? अलग होंगे, ऐसा होता है। तो डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। आरएनए जिस प्रोसेस से बनेगा उसे बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। आरएनए से प्रोटीन जिस प्रोसेस से बनेगा इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। दिख रहा है ना पीछे तक? ट्रांसलेशन, या इसको बोलते हैं अनुवादन। क्या बोलते हैं? अनुवादन। तो डीएनए से आरएनए का बनना है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन का बनना है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन, ठीक है। अब इस चीज को क्या बोलते हैं? पूरे को पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलते हैं? अब पहले के साइंटिस्ट लोगों को यही पता था, पहले के साइंटिस्ट लोगों को सिर्फ यही पता था कि डीएनए से क्या बनता है, और आरएनए जिस प्रोसेस से बना उसका नाम क्या है? ट्रांसक्रिप्शन, है ना। आरएनए से क्या बना? प्रोटीन। जिस प्रोसेस से बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। पहले इतना ही पता था साइंटिस्ट लोगों को, इसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल डोग्मा। पहले के साइंटिस्ट को सिर्फ इतना ही पता था, ठीक है। लेकिन अब बाद में जाके फिर और ज़्यादा रिसर्च हुई, और भी जाके फिर क्या हुआ, और ज़्यादा मतलब देखते रहे, खोजबीन हुई, तो पता चला कि भैया डीएनए से डीएनए भी बन जाता है। डीएनए से हाँ, डीएनए से डीएनए भी क्या होता है? डीएनए से डीएनए भी बन जाता है। अब डीएनए से डीएनए जिस प्रोसेस से बनता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं उसको? तो डीएनए से डीएनए का बनना है, इसको क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन। तो डीएनए से डीएनए ही बनता है ये ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे? डीएनए से डीएनए का बनना है, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। तो डीएनए से क्या बन जाता है? डीएनए से डीएनए का बनना। देखो डीएनए से एरो निकाला और डीएनए पे ही लगाया, मतलब डीएनए से ही बन रहा है। और क्या बन रहा है? इसको क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। अच्छा, डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना, बता दोगे? ठीक है। डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना, एक मिनट, डीएनए से डीएनए बनता है ना, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे? REPLI ना, रेप्लिकेशन। एक प्रकार से ये क्या होता है? डुप्लीकेट, फोटोकॉपी। अरे फोटोकॉपी मशीन के पास जाते हैं, मतलब करवाते हैं, तो सेम बनता है ना। तो बेसिकली डीएनए से डीएनए बनना मतलब सेम चीज़ बन रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन या फोटोकॉपी। तो पहले के टाइम पे एक नया वर्ड होता था, जब कोई चीज़ सेम सेम होती थी ना, उसको बोलते थे रेप्लिका। क्या बोलते थे? एक थ्योरी भी थी किसी साइंटिस्ट की, ठीक है ना। तो रेप्लिका क्या बोलते थे? सेम टू सेम चीज़ होती थी उसे बोलते थे रेप्लिका। क्या बोलते थे? ठीक है। तो डीएनए से डीएनए का बनना इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे? डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना, ट्रांसक्रिप्शन। अब ये पता चल गया फिर, ठीक है ना। फिर बाद में साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि डीएनए से क्या बनता है, तो फिर अपन आरएनए से डीएनए बना सकते हैं। हाँ, फिर बाद में पता चला कि आरएनए से क्या बन जाता है, तो इसको ऐसा कर दो और आरएनए से क्या बना देंगे अब अपन? डीएनए। तो देखो आरएनए से निकल रहा है, डीएनए बन रहा है, आरएनए से डीएनए बन रहा है, ठीक है। अब इसे क्या बोलेंगे? चिल्लाना नहीं, ठीक है। डीएनए से क्या बनाया, तो इसे क्या बोला? सही है अराना। अब आरएनए से क्या बनाना है? अब इसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे भावना? क्या बोलेंगे इसे? पता था मतलब? बहुत बढ़िया। आरएनए से डीएनए का बनना है, इसे क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब रिवर्स क्यों बोला? देखो अपन ने डीएनए से क्या बनाया? ऐसे जा रहे थे ना, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। अब जैसे गाड़ी ऐसी जा रही है, जब गाड़ी को पीछे ले जाते तो क्या बोलते हैं? तो अपन अब देखो ऐसे गए और अपन ने इससे क्या बना रहे हैं? डीएनए, मतलब वापस जा रहा है ना, तो इस ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स, उल्टा, तो इसको क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो कितनी हो गई? 3-4 चीजें हो गई, ठीक है। बताओ डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना, अच्छा आरएनए से डीएनए का बनना, बता दोगे ना पक्का? चलो ये होता है। इस पूरे को अब बोलते हैं क्या? सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल डोग्मा। इसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, सेंट्रल डोग्मा। अच्छा ये सेंट्रल डोग्मा को बताया किसने? किसने? मिशन ने? नहीं, ये जो इस पूरे को क्या बोलते हैं? इस पूरी मैकेनिज्म को या मशीन को, देखो इस पूरी मशीन को बोलते हैं प्रोटीन वाली मशीन। देखो कैसे डीएनए से क्या बन गया? आरएनए से क्या बन गया? अब समझे प्रोटीन कहीं ना कहीं काय से बना है? तो डीएनए से पहले बनता है आरएनए, फिर आरएनए से बनता है, अरे सही है जया, चलो ठीक है, प्रोटीन बन गया। इस पूरे को क्या बोलते हैं? इस पूरे को बोलेंगे सेंट्रल डोग्मा। क्या नाम है इसका? चलो सेंट्रल डोग्मा। अच्छा इस सेंट्रल डोग्मा को बताया किसने? इसको बताया क्रिक ने। किसने बताया?
CRISK, ये क्रिक साइंटिस्ट ने बताया है, ठीक है ना। अच्छा बताया इसने, लेकिन एक्सप्लेन किसने किया था, याद है? बताओ। 3 साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। इसको एक्सप्लेन किसने किया, तो बताया किसने, क्रिक ने। लेकिन इसको क्या क्या, मैक्री, एविलियोड और मैककार्टी, वो अलग हैं। 3 मतलब वही आएंगे क्या हर बारी? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने बताया था डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन वो कंफर्म नहीं था, वो हर से चीज ने बताया था, ठीक है। बताओ बताओ बताओ। अच्छा ये है, अरे उसको छोड़ो, अभी इनका बताओ। सेंट्रल डोग्मा को पता है किसने, क्रिक साइंटिस्ट ने, ठीक है। लेकिन इसको एक्सप्लेन किसने किया? हाँ हाँ, अरे कहाँ टैमिन बाल्टीमोर, कुछ भी एक्सप्लेन। 3 साइंटिस्ट हैं, एक का नाम आता है एन से, एक का आता है एम से। हाँ हाँ, एक्सप्लेन किसने किया? लेकिन आज साइंटिस्ट है कितने, 3। निरेनबर्ग, मठाई, क्या, एन खुराना अंकल। हाँ ये अपने यहाँ के खुराना साहब हैं, हरगोविंद खुराना नाम है इनका, HG खुराना सुना है? इनका नाम कभी कभी निटेनबर्ग लिखा होता है, क्या होता है? निटेनबर्ग, ठीक है। निरेनबर्ग चालू कर देना। निरेनबर्ग, मथाई एंड खुराना, ये खुराना क्या रखना, हरगोविंद खुराना, ठीक है ना। तो इन्हें एक्सप्लेन किया। सेंट्रल डोग्मा बताया किसने, क्रिक ने, लेकिन इसको एक्सप्लेन किसने किया है? निरेनबर्ग, मथाई एंड खुराना। समझ गए ना? चलो ठीक है, बताओ। अब क्वेश्चन आता है बार बार, डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना, आरएनए से डीएनए का बनना। पूछे हम, फिर से पूछे? चलो, डीएनए से डीएनए, आरएनए से प्रोटीन। देखो ट्रांसक्रिप्शन, सर रट्टा मारा है ना हमने तो, सीधा सीधा। आप सीधा सीधा पूछो, ऐसे गड़बड़ कर देते हो, क्योंकि हम तो रट्टा मारते हैं। हम बताएंगे गलत, लेकिन डीएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए। ये स्लो काहे हो जाते हो? आरएनए से प्रोटीन, बता दोगे ना? चलो ठीक है ना, सही है। चलो अच्छा एक चीज बताएं, देखो सबसे पहले तो क्या पता था, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से क्या बनता है, पहले इतना ही पता था, फिर बाद में जाके पता चला कि डीएनए से डीएनए ही बन जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, और आरएनए से डीएनए ही बन जाता है, इसको बोलते हैं रिवर्स। चलो थोड़ा सा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देख लेते हैं, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है, रिवर्स मतलब आरएनए से क्या बन रहा है, आरएनए से क्या बन रहा है, डीएनए। रेन तो लिखा तो है, पता है ना, आरएनए से डीएनए। इसको एक साइंटिस्ट है बहुत फेमस, उन्होंने बताया, ठीक है ना। तो इसको कहाँ देखा, पहली बात तो देखा राउस सार्कोमा वायरस में। कहाँ पे आते हैं ये चीजें, इसलिए लिखवा रहा है अपन, राउस सार्कोमा वायरस। वो बोलेंगे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को कहाँ पता किया गया, राउस सार्कोमा वायरस, ठीक है ना। यहाँ लिख देना ऑब्जर्व, किसमें ऑब्जर्व किया, राउस सार्कोमा वायरस, या सार्कोमा वायरस भी लिख सकते हैं, लेकिन राउस याद कर लो, ठीक है ना। राउस सार्कोमा वायरस, कौन सा वायरस, राउस सार्कोमा वायरस, सही बात है कि नहीं। अब जा, इसको बताया किसने था, साइंटिस्ट होंगे कुछ ना कुछ, उनका नाम था, एक बताओ कोई बताएगा, स्वाति, हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ एक बाल्टी वाले साइंटिस्ट थे, मतलब दुकान थी उनकी, टैमिन एंड बाल्टीमोरे, बाल्टी मारे है ना, बाल्टी मार देते थे ये बार बार, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया, टैमिन को। तो टैमिन को ये मारते थे बाल्टी, तो एक का नाम है टैमिन, एक का नाम है बाल्टीमोरे, समझ गए। अरे हाँ सुहानी, टैमिन और बाल्टीमोरे बता दोगे ना, ठीक है। इन साइंटिस्ट ने बताया। अच्छा नाम पहले किसका है, पता है इसका ही बहुत फर्क होता है, जिसका नाम पहले मतलब उसने काम क्या किया हुआ होता है ना, जैसे तो होता है ना, जैसे मतलब अपने यहाँ लड़के की शादी है तो अपन किसका नाम लिखवाएंगे, भाई अपने यहाँ का लड़का है तो अरे तो पहले लड़के का नाम होता है कार्ड पे, फिर अरे यार सही है। और लड़के वालों की तरफ से क्या होता है, हालांकि दूल्हा दुल्हन दो ही है। अच्छा उल्टा लिखवा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, उससे एक ये भी पता चलता है कि अपने यहाँ का लड़का है, कार्ड किसके यहाँ से आया है, समझे ना, पता है ना, देख लेना नहीं तो गड़बड़ करवा लो हैं। चलो टैमिन और बाल्टीमोर, अच्छा इनका नाम पहले लिखा है, मतलब इनने काम क्या किया हुआ ज़्यादा, एक्चुअली ज़्यादातर इनने ही काम किया था, इनने भी, ये तो बाल्टी वाले हैं, ठीक है। ठीक है, इसलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का एक और नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं, टैमिन ने बताया था तो उसको बोलते हैं टैमिनिज्म। क्या बोलते हैं, इसको लिख देना
प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये इसको वापस से टेमिनिज्म, क्या बोलते हैं, टेमिनिज्म या टेमिनिज्म, जैसा ही बोलना है बोल देना, ठीक है ना। इस प्रोसेस को होकर बोलते हैं टेमिनिज्म, सही बात है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को कहाँ पे ऑब्जर्व किया, राउस सार्कोमा वायरस में, किसने बताया, इसलिए इसका एक और नाम क्या है, टेमिनिज्म। बता दोगे, डीएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए और आरएनए से प्रोटीन, बता दोगे। क्वेश्चन कैसा आएगा पता है इसका, बहुत सिंपल। देखो ये डीएनए है, इसके बाद वो ऐसा लिख देंगे, देखो यहाँ लिख देंगे डीएनए, यहाँ लिख देंगे आरएनए और यहाँ लिख देंगे प्रोटीन, ठीक है, यहाँ लिख देंगे प्रोटीन। अब यहाँ लिख देंगे, बोलेंगे बताओ ये बी क्या है, ये सी क्या है और ये ए क्या है, बताओ। ऐसा दे देंगे क्वेश्चन लिख के, ऐसा क्वेश्चन लिख के दे देंगे, ऑप्शन दे देंगे ए बी सी और लिख देंगे बताओ ये बी क्या होना चाहिए। अपन को पता है डीएनए से आरएनए बनना है, तो भैया ये होगा ट्रांसक्रिप्शन। मतलब यहाँ पे बी मतलब क्या है, तो यहाँ सी मतलब क्या है और यहाँ ए मतलब क्या है। हाँ वो ऐसा नहीं लिखेगा, यहाँ ए बी सी नहीं लिखता, उल्टा सीधा लिख के देगा, समझ जाना, ठीक है ना। कभी कभी तो ए लिखेगा नहीं, डायरेक्ट डी लिख देगा, बोले तुम ए कहाँ गया बच्चे सोचते हैं क्वेश्चन शायद गलत लग रहा है, ए ही नहीं दिया हमने, ऐसा नहीं है। अपन को तो जो दिया उसके हिसाब से आंसर बता देना। तो यहाँ बी क्या होगा और सी और ये ए। अच्छा कभी कभी ऐसा भी गड़बड़ कर सकता है, यहाँ आरएनए मिटा देगा, यहाँ ये मिटा देगा, ठीक है ना। बोलेगा बताओ यहाँ पे जो बनने वाला कंपाउंड है, या बोलेगा ऐसे लिख देगा, कुछ भी ऐसा बना दिया या कुछ और लिख देगा, ठीक है, मान लो डी लिख देगा। बोलेगा बताओ इस प्रोसेस के हिसाब से ये ABCD क्या होंगे, बताओ। डीएनए से ये बन रहा है तो बताओ क्या होगा, ये ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये आरएनए। बोलेगा कि ये जो दी गई प्रोसेस है इसमें ए के बाद बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोटीन होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी है कि नहीं, आजकल आ रहे हैं, ठीक है ना, हर 2-3 साल में ये वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, समझे। हाँ ये भी बोल सकता है, ऐसे ही बना के दे देगा, डीएनए से डीएनए लिख देगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें ऐसे क्वेश्चंस दे देता है, ठीक है। चलो यहाँ तक आया नहीं आया, आया, ठीक है। एक चीज़ और पढ़ना है अपन इसमें अब, ठीक है। अब सुनो क्या होता है, ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ठीक है ना। अब क्या होता है, अब तुम्हें पता होगा कोई भी चीज़ बनती है अपनी बायो में तो एक प्रकार से ये क्या है, रिएक्शन से, क्या है, जिसे डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए। तो ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस है, और तुम्हें याद होगा बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है तो इनमें कोई हेल्प करने वाला होता है, उनको बोलते हैं एंजाइम। क्या बोलते हैं, एंजाइम। तो एंजाइम क्या होता है, जो किसी चीज़ की क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, क्या कर रहा है, हेल्प। जैसे अपन पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो क्या ये मारकर पढ़ा रहा है, क्या नहीं, लेकिन पढ़ाने में क्या कर रहा है, हाँ इससे तुम्हें पढ़ाना थोड़ा सा क्या हो गया, आसान, तो इसने हेल्प करी ना। अच्छा मान लो ये नहीं होता तब भी पढ़ाई हो रही थी ना, हाँ, लेकिन इसके आने से थोड़ी सी पढ़ाई आसान हो गई। तो ये क्या हुआ, एंजाइम। तो एंजाइम क्या होते हैं, जो हेल्प करते हैं। तो वैसे यहाँ पे जैसे डीएनए से आरएनए बनेगा, तो ये कौन सी प्रोसेस है, तो इसमें कुछ एंजाइम होंगे जो इनकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, क्या करेंगे, हेल्प। तो अपन ये एंजाइम के क्या करेंगे, नाम याद, ठीक है। अब बहुत सिंपल है एंजाइम के नाम है, ठीक है। सुनो, डीएनए से क्या बन रहा है, क्या बोलते हैं इसको, तो इसका जो एंजाइम होगा उसका नाम क्या होगा। सुनो, पहली बात तो क्या बन रहा है, डीएनए। काय से बना रहे हैं, डीएनए से डीएनए बना रहे हैं, ठीक है। तो जो एंजाइम होगा काय से बना रहे हैं, पहली बात तो बताओ, डीएनए से डीएनए बना रहे हैं, तो जो एंजाइम होगा वो काय पर डिपेंड करना चाहिए, और बना क्या रहा है, तो एंजाइम का नाम होगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। बनाने वाले को बोलते हैं पॉलीमरेज, क्या बोलते हैं, सुना होगा 11-12 में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो या तो याद रख लो अभी थोड़ा सा ना, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। एंजाइम भी पढ़ेंगे अपन आगे डिटेल में, ठीक है। तो डीएनए से क्या बन रहा है, तो जो एंजाइम है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, डीएनए पे, तो नाम होगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए। तो यहाँ पे एंजाइम का नाम लिख लें अपन, तो रेप्लिकेशन में जो एंजाइम यूज होगा उसका नाम होगा डीएनए डिपेंडेंट, ये लिख दे आगे तक, डीएनए पॉलीमरेज, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्यों बोला इसका नाम क्या, देखो डी जो एंजाइम है वो काय पे डिपेंड करेगा, और बना भी क्या रहा है, तो डीएनए पे डिपेंड कर रहा है, और डीएनए का ही पॉलीमर कर रहा है, मतलब बना रहा है पॉलीमरेज। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब इसी के स्टाइल में अगला एंजाइम, ठीक है। डीएनए से क्या बना रहा है, बताओ एंजाइम का क्या नाम है, पहली बात तो ट्रांसक्रिप्शन। अब बताओ ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो यहाँ पे एंजाइम होगा, कौन सा एंजाइम होगा, क्या बना रहे हैं, काय से बना रहे हैं। अच्छा अभी भी अपन डीएनए से बना रहे थे, तो क्या बोला डीएनए, वो बना क्या रहे थे, तो डीएनए पॉलीमरेज। अच्छा अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन क्या बना रहे हैं, काय से बना रहे हैं, तो जो एंजाइम है वो इस पे डिपेंड करेगा, और क्या बनाएगा,
तो क्या होना चाहिए? समझ गए? तो एंजाइम का नाम होगा डीएनए डिपेंडेंट, मतलब आरएनए पॉलीमरेज। अरे हाँ, चलो अब आगे। नरेंद्र बताओगे ये वाला आरएनए से क्या बन रहा है? क्या बोलते हैं इस चीज को? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सही है। अब बताओ यहाँ पे भी कोई एंजाइम होगा क्या? यहाँ पे भी कोई एंजाइम होगा? अच्छा वो एंजाइम बताओ काय पे डिपेंड होगा? क्या बना रहा है वो अपन? डीएनए। काय से बना रहा है? तो जो एंजाइम है वो इस पे डिपेंड करेगा, वो बनाएगा क्या? बताओ क्या होगा एंजाइम का नाम? सही है मुस्कान? अरे हाँ ना तो बोलो बेटा। मुस्कान कौन है यहाँ पे? तुम्हारा ही नाम है मुस्कान, आधार कार्ड दिखाएं। आरएनए डिपेंडेंट, हाँ अरे इस पे डिपेंड करेगा और ये बनाएगा। सही है ना? हाँ तो एंजाइम का नाम होगा आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। चलिए अब कोई नहीं चिल्लाएगा, अब एक और बचा है। चलो भावना, आया बेटा समझ में? डीएनए से डीएनए का बनना। हाँ एंजाइम का नाम क्या है बताओ? आया? चलो अब ये वाला याद है? ट्रांसक्रिप्शन वाला कौन सा है? अरे वायरस। ये वायरस कहाँ से बताओगे? इसमें कहाँ का वायरस आ गया? एंजाइम बताना है। क्या है? चलो ठीक है, अब बताओ आरएनए से क्या बन रहा है? आरएनए से क्या बना रहा है? तो जो क्या बोलते हैं इसको? तो जो एंजाइम होगा वो काय पे डिपेंड करेगा? वो क्या बनाएगा? तो बताओ क्या होगा एंजाइम का नाम? बहुत बढ़िया। क्या होगा राना? हाँ हाँ क्या? अच्छा, और बगल वाले? अच्छा चलो ठीक है। सुहानी क्या? अरे क्या होना चाहिए? होना क्या होना चाहिए एंजाइम? देखो आरएनए पे डिपेंड करेगा, वो क्या बनाएगा? तो आरएनए डिपेंडेंट प्रोटीन, लेकिन ये एंजाइम नहीं है, इसका एंजाइम का नाम अलग है। अरे बन क्या रहा है? तो जब प्रोटीन बनता है तो एंजाइम का नाम होता है पेप्टिडाइल। याद है प्रोटीन में कौन से बॉन्ड होते हैं? पेप्टाइड। तो यहाँ पे एंजाइम का नाम होता है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। कौन सा फरेज? हाँ पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। बना लोगे? चलो ये पूरा याद रखना अच्छे से। इसको क्या बोलते हैं पूरे को? सेंट्रल डोग्मा। समझ गए? छापो।